मैं वेलकम करता हूँ वी रिव्यू पर। मैं हूँ मोहम्मद सलमान और ये वीडियो आपके सामने है मोहम्मद बिन कासिम अ हीरो और द परसिक्यूटर। जहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम का सवाल है, हमें दो अलग अलग एक्सट्रीम नैरेटिव्स मिलते हैं। जहाँ पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम को एक हीरो समझा जाता है और इस्लाम को फैलाने वाला समझा जाता है और पहला इंसान समझा जाता है जिसने अरब से इस्लाम को सिंध में लाया। वहीं इंडिया में ये नरेशन बिल्कुल अलग है। उसको एक परसिक्यूटर की नज़रों से देखा जाता है और उसको एक ऐसे इंसान की नज़रों से देखा जाता है जिसने सिंध के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। अब सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। हम इसका रिव्यू करेंगे और इस वीडियो के कंटेंट में दो बड़े टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला ये कि मोहम्मद बिन कासिम सही में पहला मुस्लिम था या पहला मुस्लिम लिंक था बिटवीन अरब एंड द हिंद या अरब एंड द सिंध। और दूसरा टॉपिक ये कवर करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे आना का रीज़न क्या था। अब वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था या पहला मुस्लिम लिंक था बिटवीन द अरब्स एंड द हिंद या हिंदुस्तान। आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के जरिए ही सिंध में इस्लाम या मुसलमान आए और फिर हिंदुस्तान में फैले, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बुक पढ़ें द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय हेनरी माइट्स एलियट तो बताते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में और अरब में जो ट्रेड रिलेशंस थे वो बहुत पुराने हैं और हमें 629 से लेकर 630 के आसपास के अकाउंट्स भी मिलते हैं जब मुस्लिम्स का जहाज जो ट्रेड के लिए आता था वो मालाबार कोस्ट पे मिलता है। इवन प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर भी बहुत सारे लोग साउदर्न इंडिया से अरब आए थे, इवन सिंध से भी अरब आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और प्रॉफिट मोहम्मद ने मुस्लिम्स को यानी कि जो कंपेनियंस थे उनको प्रीचिंग के लिए सिंध और साउदर्न इंडिया भेजा था और वो प्रीचर्स अपनी पूरी उम्र वहीं पर रहे। ये रेफरेंसेस आपको इब्ने कसीर में भी मिल जाएंगे और मुस्तदरक अल हाकिम में भी। इसका एक और सबूत हमारे पास ये है कि एक चेरा किंग थे जिनका नाम चेरामन पेरुमल था। उनको माना जाता है कि वो फर्स्ट बिलीवर ऑफ इंडियन मुस्लिम है। कुछ इस्लामिक हिस्टोरियन उनको फर्स्ट कंपेनियन ऑफ इंडिया भी बताते हैं। सबसे पुरानी मस्जिद जो इंडिया में बनाई गई है वो केरला में मौजूद है, जिसको चेरामन पेरुमल मस्जिद कहा जाता है, जो इन्हीं के नाम पर है, जो 629 एडी के आसपास बनाई गई है। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से 83 साल पहले, कम से कम 83 साल पहले मस्जिद बनाई गई है। अगर बात करें हम मिलिट्री ट्रूप्स की, इन्वेजन की या इन्वेजन अटेम्प्ट की, तो क्या ये मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हुए? ये भी झूठ है। खलीफ उमर के टाइम पर दो मिलिट्री ट्रूप्स या मिलिट्री अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो कि 16 से लेकर 18 हिजरी तक थे। अगर कन्वर्ट करें तो 637 से लेकर 644 एडी में दो मिलिट्री ट्रूप्स कैलिफ उमर और कैलिफ उस्मान के टाइम पे भेजे गए थे, जो कि सिंध, देबल और बलूचिस्तान पे गए थे, बट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। यानी कि मिलिट्री इंटरेक्शन भी बहुत साल पहले मिलता है। कम से कम 68 से 70 साल पहले एक मिलिट्री एक्सपेडिशन यहाँ पे हो चुका था। इसका रेफरेंस आपको द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय वी.डी. महाजन में मिल जाएगा। अब आते हैं उमय्यस के टाइम पे, जो एक मुस्लिम डायनेस्टी थी। इसमें भी मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से पहले दो अटैक ऑलरेडी हो चुके थे। पहला अटैक हुआ था 711 एडी में। उबैदुल्ला एक लीडर था उसके अंडर में, बट ये अटैक फेल हो गया, अनसक्सेसफुल रहा और उबैदुल्ला को मार दिया गया। इसी तरह से एक और अटैक 712 एडी में हुआ था, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। उमय्यस की तरफ से जो तीसरा अटैक था उसमें मोहम्मद बिन कासिम थे, जो कि एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट था और इसमें बहुत सारा फायदा उमय्यस को हुआ था। तो इन सब रेफरेंसेस को देख के बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कोई पहला लिंक नहीं थे मुस्लिम्स का सिंध से, हिंदुस्तान से, ना ही उनकी पहली मिलिट्री एक्सपेडिशन थी। इससे पहले बहुत सारी हो चुकी थी। इवन प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे लोग यहाँ पे आ चुके थे, इस्लाम की प्रीचिंग कर चुके थे और सबसे पुरानी मस्जिद जो मानी जाती है वो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से 80-85 साल पहले बन चुकी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी अकाउंट्स हम ले रहे हैं उसमें जो मेजर दो सोर्सेज हैं, एक तो चचनामा है, एक जो पर्शियन लिटरेचर है, और दूसरा है फतहुल बल्दान जो बलादरी की बुक है। एक अकाउंट ये कहता है कि जो श्रीलंका का राजा था, सीलोन कहा जाता था उस वक्त, वो उसने इस्लाम कबूल किया था और इराक के गवर्नर को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भेज रहा था और बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज भी थी जो हज के लिए जा रही थी। लेकिन सिंध के पास वो जहाज़ आता है, वो शिप आती है, उसको पायरेट, समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। ये खबर जब हज्जाज को पता चलती है तो वो राजा दाहिर, जो कि उस वक्त सिंध के रूलर थे और डेबल सीपोर्ट उन्हीं के अंडर में आता था, उनसे बोलते हैं कि उनको कंपनसेशन चाहिए उन लोगों का जो वहाँ से लूट लिए गए।
राजा दाहिर इस पर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि पायरेट्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और इसके चलते एक मिलिट्री एक्सपीडिशन, एक हमला किया जाता है सिंध पर। इसमें एक नरेशन ये भी है कि उन्हीं औरतों में से जो मुस्लिम फैमिलीज़ में थी, जब उन पायरेट्स ने पकड़ लिया या राजा दाहिर ने पकड़ लिया, तो उनमें से किसी ने ख़त लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को हेल्प के लिए, और उन्होंने फिर मिलिट्री एक्सपीडिशन भेजा। अब इसकी कितनी सच्चाई है ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे।